ए छोटे, ये पैसे कहां से आए इतने सारे? छोटे पैसे कहां से आए? कौन से पैसे भैया? ये पैसे कहां से आए? भैया वो दीदी। हेलो, हाँ 6-7 लाख रुपए हैं। 1 मिनट रुक, मैं गिन लेती हूँ। मेरे पैसे कहाँ गए? मेरे पैसे। 1 सेकेंड, यहाँ एक बच्चा घूम रहा था। अरे वाह, कितने सारे पैसे हैं। जल्दी से इन्हें बैग में रख लेती हूँ। ए बच्चे, क्या देख रहे तू? दीदी कितने पैसे हैं? जितने मर्जी हो। तू क्या देख रहा है? निकल यहाँ से। 1 नोट दोगे? अच्छा, तुझे पैसे चाहिए? तेरी तो निकल यहाँ से। ठीक है। पैसे तो ले लिए मैंने। हाँ हाँ बोल, सुन रही हूँ मैं। अबे तू क्या आगे पीछे घूम रहा है? क्या चाहिए तुझे? दीदी मैं अपने भैया का वेट कर रहा हूँ। निकल यहाँ से, यहाँ मत घूम। अबे यार कुछ नहीं, एक बच्चा है, परेशान कर रखा है। हाँ शिट, मुझे लगता है वो बच्चा ही पैसे लेके भाग गया है। अब उसे कहाँ ढूंढूं मैं? मेरे पैसे, मेरे पैसे। अरे रुक जाओ मैडम, कंफर्म तो करने दो, आपके है भी या नहीं? अरे इसमें कंफर्म क्या करना? ये मेरे पैसे, इसी बच्चे ने चुराए थे मेरे पैसे। यही दीदी थी? हाँ यही थी। मैडम लेकिन इतने सारे पैसे आप कहाँ लेके जा रही थी? अरे उससे क्या फर्क पड़ता है? ये मेरे ही पैसे। देखो मेरा पर्स खाली है, इसमें पैसे नहीं है। और जब मेरे पास पैसे थे तो यही मेरे आसपास मंडरा रहा था। अरे ठीक है मैडम, मान लिया कि यही आपके पास खड़ा था जब आपके पैसे चोरी हुए, लेकिन इतने सारे पैसे हैं तो मैं कैसे मान लूं आपके ही हैं? और ऐसे तो किसी के भी मन में लालच आ सकता है ना, इतने सारे पैसे देख के, तो मुझे कंफर्म तो करना पड़ेगा ना। आप ना ज्यादा बकवास मत करो और चुपचाप मेरे पैसे मुझे दो और निकलो यहाँ से। अरे मैडम देखो, मैं आपको आपके पैसे दे दूंगा, मैं पैसे देने आया हूँ, ठीक है? और आप तो एकदम ऐसे बात कर रही हो गुस्से में। तो दो ना, खड़े क्यों? दो मेरे पैसे। अरे रुक जाओ मैडम, कोई प्रूफ तो दे दो बस। तो इसका अब क्या प्रूफ दूं मैं तुम्हें? हाँ, क्या ही प्रूफ हो सकता है इसका? अरे मैडम मैंने बोला है क्या आपको? मैं प्रूफ मांग रहा हूँ, बस इस पैसे का प्रूफ दे दो। कोई बैंक स्लिप कुछ तो होगा या बैंक में कोई हिस्ट्री होगी, मुझे बस थोड़ा सा स्क्रीनशॉट दिखा दो, मैं दे दूंगा पैसे यार। तो तुम्हें क्या लेना देना है? चुपचाप मेरे पैसे दो और चलते बनो, या बदतमीजी मत करो मेरे साथ। और मैं तुम्हें प्रूफ क्यों दूं? तुम क्या कोई पुलिस वाले हो? अरे मैडम देखो, पैसे इस वक्त किसके पास है? मेरे पास है, ठीक है? और आपके पैसे चोरी हुए हैं, तो ये भी कंफर्म नहीं है कि आपके पैसे है भी या नहीं। वो तो इस बच्चे ने लाके मुझे दी, तो इसलिए मैं आपको पूछने आ गया। अगर नहीं चाहिए बस तो कोई दिक्कत नहीं, मैं ले जाता हूँ। मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है। चुपचाप पैसे दे दो वरना मैं पुलिस में कंप्लेन कर दूंगी। ठीक है मैडम, एक काम करो, पुलिस को कॉल कर ही दो, आपको भी आपके पैसे मिल जाएंगे और मुझे भी प्रूफ मिल जाएगा। देखो तुम, मैं तुम्हें बहुत प्यार से बोल रही हूँ, मुझे मेरे पैसे वापस कर दो वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। ठीक है मैडम, मेरे लिए क्या अच्छा नहीं होगा, आप कर लो तय, और कर लो, पुलिस वाले को कॉल कर लो, जो करना है आपको करो। पैसे तभी मिलेंगे जब आप मुझे प्रूफ दोगी, समझ गए? और मैं यही खड़ा हूँ, जब तक आपका हो गया ना सॉल्व, पुलिस को कॉल करके तो मुझे बता देना प्लीज। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरे पैसे मुझे दे दो। मैडम। अच्छा एक बात बताओ मेरे को कि ये टोटल पैसे कितने हो सकता है? आप एग्जैक्ट अमाउंट बताओ तो मैं आपको दे दूं पैसे। अरे वो मैं अपनी फ्रेंड के घर से लाई थी, तुम्हें पता तो है, तो मुझे एग्जैक्ट अमाउंट नहीं पता। वैसे आपको पता है 7 लाख रुपए हैं ये? हाँ 7 लाख ही थे। लो पकड़ी गई मैडम, ये 6 लाख रुपए हैं। मैंने तो इसलिए बोल दिया बस कि कंफर्म हो जाएगा, और अब तो पक्का कंफर्म हूँ मैं कि ये पैसे आपके नहीं है। तुम्हारे पास क्या प्रूफ है कि ये पैसे मेरे नहीं है? तो आपके पास क्या प्रूफ है मैडम कि आपके पैसे हैं? मुझे तो पैसों की वैसे भूख नहीं है, मैं तो वापिस ही देने आया था, लेकिन आपको तो देख के लग नहीं रहा कि ये पैसे आपके, क्योंकि मैंने 7 लाख बोला और आप मान भी गई। देखो तुम, मुझे ना चुप करके मेरे पैसे वापस कर दो। चलिए मैडम देखिए, हम दोनों से ऐसे सॉल्व तो होने नहीं वाला, आपस में बहसबाजी होगी और वो तो मैं चाहता भी नहीं, है ना? तो एक काम करिए, आप पुलिस को कॉल कीजिए, वो आके खुद सॉल्व कर लेंगे, ठीक है? कहाँ पे, क्या पागल इंसान है, कहाँ से पीछे पड़ गया? कैसे लूं पैसे? बेटा आपने फोन किया था मुझे? जी अंकल जी, ये आपके पैसे। पैसे? बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। मेरी बिटिया की 2 दिन बाद शादी है, उसके गहनों के लिए मैंने पैसे इकट्ठे किए थे। बेटे अच्छा किया बेटा, ये अगर मुझे टाइम पे पैसे नहीं मिलते तो रिश्तेदारों के आगे मेरी नाक कट जाती बेटा। अंकल जी आपको और पैसों की जरूरत होगी ना, आप मुझे बता देना, बस आपकी बिटिया की शादी धूमधाम से होनी चाहिए। शुक्रिया बेटा,
और मैडम अब दीजिए मुझे प्रूफ कि वो पैसे आपके ही हैं। अरे शर्म आनी चाहिए आपको। देखा उनको कि बिटिया की 2 दिन बाद शादी है, उन्होंने पता नहीं किस तरीके से पैसे जोड़ के रखे थे अपनी बेटी की शादी के लिए, और तुम 2 चुटकियों में ले गई चुरा कर। वो तो अच्छा हुआ ये बच्चा पैसे चुरा के भाग रहा था, तो मैंने इसे पकड़ा और पूछा कि ये पैसे कहाँ से लाया, तो इसने मुझे बताया कि वो दीदी के पर्स से। और तब मैंने सीसीटीवी फुटेज चेक करी वहां की, और तब मुझे वो अंकल दिखे और बहुत रो रहे थे कि उनके पैसे चोरी हो गए हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना कंफर्म करा जाए, तो मैंने आसपास के सीसीटीवी चेक करवाए। वहां पता चलता है कि अंकल जैसे बैंक से निकल के तुम पैसे चुरा के भाग रही हो। सही है, अगर उसकी जगह तुम्हारे पापा होते और तुम्हारे लिए तुम्हारी शादी के लिए उन्होंने ऐसे पैसे जोड़े होते, उनके कोई पैसे चुरा लेता, तो तुम्हें कैसा लगता? पता नहीं वो कब से पैसे जोड़ रहे होंगे अपनी बेटी की शादी के लिए। हर एक बाप का सपना होता है कि उसकी बेटी की शादी धूमधाम से हो। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैंने चोरी करने से पहले ये सब सोचा ही नहीं कि उनकी भी कुछ मजबूरी हो सकती है, उनके लिए वो पैसे कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अरे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, तुम तो अभी भी यही बताने में लगी थी कि तुम्हारी दोस्त के पैसे हैं, और जब प्रूफ मांगा तो तुम्हारे पास कोई प्रूफ भी नहीं था। नहीं, आज आपने मेरी आंखें खोल दी। मुझे समझ आ गया कि चोरी करना कितनी बुरी बात है और मैं कितना गलत करती थी लोगों के साथ। और मैं वादा करती हूँ मैं आगे से ऐसा कभी नहीं करूंगी। अरे मैडम, मजबूरी की बात करती हो ना, तुमने सोचा जिन लोगों के तुमने पैसे चुराए होंगे उनकी क्या मजबूरी रही होगी? किसी ने अपनी माँ के इलाज के लिए पैसे इकट्ठा करे होंगे, किसी ने स्कूल एडमिशन के लिए, और किसी ने शादी के लिए। ऐसे ही चुरा के भाग गई। अरे जब पैसा कमाने जाओ ना, तब उसकी कीमत पता चलती है, एक एक रुपए की कीमत क्या होती है। और मैं 10,000 की जॉब करता हूँ। मैंने ये नहीं सोचा कि मेरी इनकम कम है तो मैं जाके पैसे चुरा लूँ औरों के। मैं मेहनत करूंगा और धीरे धीरे 10,000 आज कमाता हूँ, लाख भी कमाऊंगा, लेकिन अपनी मेहनत का कमाऊंगा, और इज्जत भी होगी मेरी दुनिया में। अब अंकल को मैं बताता कि इस लड़की ने आपके पैसे चुराए हैं, तो उनकी नज़र में तुम्हारी इज्जत क्या रह जाती? सर मुझे माफ कर दीजिए, आपने तो मेरी आंखें खोल दी। मैं आगे से ऐसा कभी नहीं करूंगी। मैं इतनी आसानी से तो आपको माफ करने वाला नहीं हूँ। पुलिस को कॉल करनी ही पड़ेगी मुझे। मैं पुलिस को कॉल करता हूँ। सर नहीं, प्लीज पुलिस को कॉल मत करिए प्लीज। आप बस इस बार मुझे माफ कर दीजिए। मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं आगे से ऐसा कभी नहीं करूंगी। और वैसे भी इंसान से तो गलती होती है ना, और उसे अपनी गलती सुधारने का एक मौका तो मिलना चाहिए ना। प्लीज मुझे एक मौका दे दीजिए, मैं अपनी गलती के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। चलिए ठीक है, आपकी बात मान के आपको माफ किया, और उम्मीद करता हूँ आपसे आप एक करोगे नहीं। इसकी सजा मैं नहीं, ऊपर वाला देगा। और मुझे तो उन बातों पे बिलीव भी नहीं है कि इस जन्म में जो हम कर्म करेंगे उसका फल अगले जन्म में मिलेगा। मैडम, हमारे बुरे कर्मों का हिसाब ना हमें यहीं देना पड़ता है। किसी की मेहनत की कमाई ना हजम नहीं होती। सॉरी भैया, और थैंक यू मुझे एक मौका देने के लिए। चल छोटे।